नमस्कार। तो जेम्स कैमरून की नई अवतार फिल्म फायर एंड ऐश आ चुकी है और इसके बारे में ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म तो दुनिया भर में धमाल मचा रही है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। तो भाई सच क्या है? ये एक ब्लॉकबस्टर है या फिर एक निराशा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आप सोचिए जरा, एक तरफ हेडलाइंस चिल्ला रही हैं, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस स्मैश, दुनिया भर में रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। एक निराशाजनक शुरुआत। मतलब एक ही फिल्म की दो बिल्कुल अलग अलग बातें। ये कैसे मुमकिन है? इसी को समझने के लिए हम सबसे पहले भारत की कहानी से शुरू करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले इंडिया की स्टोरी पर नजर डालते हैं। आखिर यहाँ हुआ क्या कि फिल्म को मोर ऐश देन फायर कहा जा रहा है। तो रिलीज के पहले दिन अवतार फायर एंड ऐश ने इंडिया में कमाए करीब 22 करोड़ रुपए। अब सुनने में ये नंबर शायद ठीक ठाक लगे, है ना? लेकिन असली कहानी तब समझ में आती है जब हम इसकी तुलना करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। पिछली फिल्म द वे ऑफ वाटर ने पहले दिन कमाए थे 48.5 करोड़ और ये नई वाली सिर्फ 22 करोड़, मतलब आधे से भी कम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन रिलीज हुई बॉलीवुड की बड़ी फिल्म धुरंधर ने भी एग्जैक्टली उतनी ही यानी 22 करोड़ की कमाई की। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑडियंस बुरी तरह बट गई। और जैसा कि पिंकविला ने भी कहा, अवतार 2 से थोड़ी गिरावट की उम्मीद तो सबको थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट ये वाकई चौंकाने वाली है। तो ये तो साफ है कि इंडिया में फिल्म का परफॉर्मेंस उम्मीद से काफी कमजोर रहा। तो ये तो थी भारत की कहानी। लेकिन अब जैसे ही हम इंडिया से बाहर कदम रखते हैं ना, कहानी 180 डिग्रीज घूम जाती है। तो सवाल उठता है कि क्या बाकी दुनिया में भी यही कहानी थी? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि तस्वीर इसके एकदम उलट थी। जरा ये नंबर देखिए। फिल्म ने सिर्फ फ्राइडे तक, मतलब कुछ ही दिनों में, इंटरनेशनल मार्केट से $100.4 मिलियन कमा लिए थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है और इंडिया की परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। अनुमान लगाया गया था कि पूरी दुनिया में ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म करीब 350 मिलियन डॉलर कमा लेगी। ये तो एक जबरदस्त ग्लोबल सक्सेस की निशानी है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक दो देशों में हुआ। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, मेक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब बड़े बड़े मार्केट्स में ये 2025 की नंबर 1 ओपनिंग थी। मतलब एक जबरदस्त धमाकेदार हिट। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। इंडिया में एक तरह की निराशा और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी हिट। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए नंबर्स के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला है धुरंधर फैक्टर, दूसरा एक्सपेक्टेशन गैप यानी उम्मीदों का अंतर, और तीसरा फिल्म को मिला मिक्स्ड रिसेप्शन। एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो पहला फैक्टर तो काफी सीधा है, तगड़ा कंपटीशन। जैसा हमने पहले भी देखा, उसी दिन हिंदी फिल्म धुरंधर रिलीज हुई और उसने भी पहले दिन 22 करोड़ कमा लिए। इससे इंडियन ऑडियंस सीधे सीधे 2 हिस्सों में बट गई और इसका सीधा असर अवतार के कलेक्शन पर पड़ा। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो थोड़ा सा अलग है। सोचिए, अवतार 2 पहली फिल्म के 13 साल बाद आई थी। इतने लंबे इंतजार की वजह से लोगों में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट, एक पेंट अप डिमांड बन गई थी। लेकिन ये तीसरी फिल्म तो बस 2-3 साल बाद ही आ गई, तो वो वाला क्रेज, वो वाला इंतजार इस बार नहीं था। और अब तीसरा, और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प कारण, फिल्म को मिला मिक्स्ड रिएक्शन। एक तरफ तो क्रिटिक्स ने फिल्म को बिल्कुल नकार दिया, पूरी तरह से नेगेटिव रिव्यूज, सबसे कम रॉटन टोमेटो स्कोर, यहाँ तक कि बकवास का ढेर तक कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ, खास तौर पर चीन जैसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट में, ऑडियंस ने इसे पिछली फिल्मों से भी ज्यादा पसंद किया। मोयन पर 9.4, टीपीपी पर 9.5 की रेटिंग मिली। मतलब क्रिटिक्स कुछ कह रहे थे और ऑडियंस कुछ और ही सोच रही थी। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो इस फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के लिए, यानी पैंडोरा के भविष्य के लिए, इसका क्या मतलब निकलता है? तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये फिल्म एक सक्सेस थी? और जवाब है हाँ भी और ना भी। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल हिट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसने पहली बार इंडिया जैसे एक बहुत ज़रूरी मार्केट में अपनी एक कमज़ोरी भी दिखाई है।
तो हम इस पूरी बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक तरफ इतनी बड़ी ग्लोबल कामयाबी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जैसे जरूरी मार्केट में ये जो दरार दिखी है, ये क्या इशारा करती है? क्या ये इस फ्रेंचाइजी के लिए एक वार्निंग बेल है, या फिर बस सफर का एक छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर? लगता है कि पेंडोरा का भविष्य शायद उतना तय नहीं है जितना हमें लगता था।